ज़मीन का इस्तेमाल किस तरह से होना चाहिए, ये किस प्रकार से अफेक्टेड होता है, तो ये दो तरीके से अफेक्टेड होता है। तो पहला तो एक फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि ज़मीन का जो यूज़ है वो फिजिकल फैक्टर में डिपेंड कर रहा है और दूसरा ह्यूमन फैक्टर्स में डिपेंड कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है ये हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं फिजिकल फैक्टर का, तो हम देखते हैं कि ज़मीन की क्वालिटी कैसी है, टोपोग्राफी किस तरह का है, वहाँ पे मिट्टी की जो क्वालिटी है वो किस तरह का है। कहने का मतलब कि मिट्टी में जो उपज है वो होने लायक है या नहीं है, फसल यहाँ पर हो सकता है या नहीं है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यानी कि जलवायु कैसा है, क्योंकि जलवायु भी तो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे रखता है। वहाँ की जो मिट्टी है, जो ज़मीन है, उस ज़मीन पे मिनरल्स वगैरह अवेलेबल हैं या नहीं है। साथ ही साथ जितने वाटर की आवश्यकता है वहाँ पर वाटर है या नहीं है। तो ये तमाम चीज़ को हम लोग कहते हैं फिजिकल फैक्टर्स। तो ज़मीन का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, उसका फिजिकल फैक्टर चेक करना होगा। मतलब कि हमें वहाँ पानी की उपलब्धता को चेक करना है, वहाँ पे जितने भी फसल के लिए या जो चीज़ आप लगा रहे हैं उसको उस चीज़ का मिनरल वहाँ पे मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, क्लाइमेट सुटेबल है या नहीं है, मिट्टी किस क्वालिटी का है, ये तमाम चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है और इसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, फिजिकल फैक्टर्स बोलते हैं। तो ज़मीन यूज़ करने के लिए आपको फिजिकल फैक्टर का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। और दूसरा तरीका होता है ह्यूमन फैक्टर। अब अगर हम लोग ह्यूमन फैक्टर की बातचीत कर रहे हैं, तो ह्यूमन फैक्टर जैसे कि मान लीजिए पॉपुलेशन से रिलेटेड है, यानी कि वहाँ की जनसंख्या क्या है। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे कि मान लीजिए खेती बाड़ी करते समय जैसे फर्टिलाइजर्स का आप यूज़ कर रहे हो सकता है आप बहुत सारी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। तो आप टेक्नोलॉजी बेटर लगा सकते हैं। पॉपुलेशन अगर वहाँ पर है तो आप ज़्यादातर लैंड किस पर्पज़ से यूज़ किया जाना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि वहाँ पर आपको चावल उगाना है या गेहूँ उगाना है, तो ये तमाम बातें किस पे डिपेंड करेंगी, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि फिजिकल फैक्टर वहाँ का क्या है और ह्यूमन फैक्टर्स क्या है। अब चलिए हम लोग बातचीत करते हैं। जो ज़मीन है उस ज़मीन को क्लासिफाइड किया गया है दो तरीके से, ठीक है। तो ज़मीन को क्लासिफाइड दो तरीके से किया गया, कैसे कैसे किया गया वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक तो हम लोग प्राइवेट लैंड की बात करते हैं, ठीक है। प्राइवेट लैंड किसे कहते हैं, प्राइवेट लैंड उसे कहते हैं जिस आदमी का निजी हो, खुद का ज़मीन हो, उसको हम प्राइवेट लैंड कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो ज़मीन होता है जो कि सबके लिए काम में आ सके, ठीक है, जिसमें किसी एक आदमी का नहीं है उसमें हस्तक्षेप, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी लैंड, या उसी को हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहा करते हैं। तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज किसको कहेंगे, जो कम्युनिटी लैंड होता है, ठीक है, जो एक आदमी पे डिपेंड नहीं है, वो सभी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम कम्युनिटी लैंड कहा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको अपने जानवर को चारा खिलाना है, तो कोई भी आदमी क्या कर सकता है कि फील्ड में ले जाकर जानवर को चारा खिला सकता है, घास वगैरह खिला सकता है। तो वो ज़मीन कैसी हो गई, कम्युनिटी लैंड हो गई, या कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज उसको हम कह सकते हैं। उसी तरह से कहीं पे फ्रूट्स वगैरह भी आप उसमें लगा सकते हैं, नट्स वगैरह लग सकता है, या जो भी मेडिसिन का जो हर्ब्स होता है वो भी वहाँ पे लगाया जा सकता है। तो ये सब लगभग कम्युनिटी लैंड में जो है लगाया जाता है, जिसको हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहते हैं। और इसमें किसी का पर्सनल नहीं होता है, ये सबके काम में आता है। तो जनरली हमने देखा कि जो ज़मीन होती है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तो प्राइवेट लैंड में और दूसरा कम्युनिटी लैंड में। जो ज़मीन है वो ज़मीन हमारे लिए बहुत ही लिमिटेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, बल्कि वो लैंड क्या है, लिमिटेड है। अब लिमिटेड क्यों हो गया, अब ये भी हम लोगों को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनका दिनों दिन क्या हो रहा है कि डिमांड बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से हमारी जो ज़मीन है वो बहुत ही सीमित होकर रह गई है, ठीक है। अब ये हम लोगों को समझना है कि ये किस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि देखिए जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं, और लोग जब ज़रूरत बढ़ते जा रहा है तो उनका क्या हो रहा है कि जैसे कि वो बिल्डिंग वगैरह ज़्यादातर बना रहे हैं, कमर्शियल एरियाज़ का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वगैरह बना रहे हैं। और जो आपका अर्बन एरियाज होता है, अर्बन एरियाज में ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं
कि बिल्डिंगें बना रहे हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह बना रहे हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, लेकिन जो आपका रूरल एरियाज मतलब देहाती वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर कृषि के लिए उसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कृषि के लिए कहाँ पर इस्तेमाल लोग कर रहे हैं? ज़्यादातर जो देहात वाला क्षेत्र होता है, जो रूरल एरियाज होता है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मतलब वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे कि इस तरह का जो लोग की जनसंख्या बढ़ रही है और लोग का जो डिमांड या जो इच्छाएं बढ़ रहे हैं, उसके कारण बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उथल पुथल भी हो रही हैं। कैसे हो रहा है, चलिए इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जो जमीन है वो धीरे धीरे विनाश की तरफ जा रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। वहाँ की जो मिट्टी है वो प्रदूषित होती जा रही है और कहीं ना कहीं ये हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदेह पैदा कर रहा है। अब ये कैसे कर रहा है, थोड़ा इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि शहर में अगर हम जाते हैं तो वहां पर आपको पेड़ पौधे बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि वहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है। अब जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाने के कारण वहां पर बिल्डिंग्स बहुत बनाने पड़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने पड़ रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ाने पड़ रहे हैं ताकि लोगों को रोजगार वगैरह मिले। तो वहां पर पेड़ पौधों को काट भी रहे हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं लैंड का डिग्रेडेशन जो है वो चालू हो चुका है और मिट्टी जो है वो प्रदूषित हो रहा है। जहां पर उपजाऊ हो रहा है मिट्टी का, वहां पर बहुत ज्यादा एक्सेस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं कि वहां पर फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो मिट्टी है वो सॉइल इरोजन की तरफ जा रही है। या जब भी बरसात वगैरह आता है तो मिट्टी एक जगह पे थम नहीं पा रही है, मिट्टी बह के एक जगह से दूसरी जगह चली जा रही है। तो ये सब खतरा है हमारे पर्यावरण के लिए और हमें इस पर बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है। और भी इसका बहरहाल हम यही देख सकते हैं कि जो हमारी जमीन है वो विनाश की तरफ क्यों जा रहा है, तो हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। किन किन एक्टिविटीज के कारण हमारा जो जमीन है वो बर्बादी की तरफ जा रहा है? एग्रीकल्चर के कारण और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के कारण। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जमीन का इस्तेमाल कैसे कैसे होता चला गया और किस तरह से आपको नए नए चेंजेस देखने को मिलेगा। तो आप इनिशियल स्टेज में देख सकते हैं कि आपका जो जमीन है काफी हरा भरा है। यहाँ पे जो घर हैं बहुत ही नॉर्मल बने हुए हैं, जानवर आपको आसपास में यहाँ पे खेलते हुए दिखाई देंगे और मजदूर लोग यहाँ पे काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन अब दिखे कि धीरे धीरे कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। देख रहे हैं कि यहाँ पे बिजली वगैरह आ गया, घर का थोड़ा सा ढांचा वगैरह देख रहे हैं कि चेंज हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि बहुत सारा यहाँ पे गाड़ी वगैरह आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। फिर उसी तरह से धीरे धीरे और कैसे चेंज होता चला गया। फिर धीरे धीरे यहाँ पे देखिए पेड़ पौधे कम होते चले गए। जमीन पे आपको ज्यादातर क्या दिखाई देने लगेंगे? घर दिखाई देने लगेंगे, तरह तरह के रोड दिखाई देने लगेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे आपके व्हीकल्स यानी कि गाड़ी वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह आपको दिखाई देंगे। और इस वाले सिचुएशन में अगर हम आते हैं तो आपको चारों तरफ देख रहे हैं कि जमीन का इस्तेमाल ज्यादातर बिल्डिंग्स बनाने में किया गया है, रोड बनाने में किया गया है और ट्रांसपोर्टिंग लाइन वगैरह आपको यही सब दिखाई देगा। तो बिल्कुल हम लोग ऐसे स्तर से इस स्तर पे पहुंचते जा रहे हैं और यही मेन कारण है कि जो हमारी जमीन है वो विनाश के कगार पे पहुंच चुकी है। अब बात आता है कि जो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस, जो हमारा जमीन है, लैंड रिसोर्सेस है, उसको हम किस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं, उसको हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, यानी कंजर्वेशन हम उसका कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो जमीन बर्बाद हो रही है वो किसके कारण से हो रही है? तो वो जो मेन कारण है वो है ग्रोइंग पॉपुलेशन, क्योंकि जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब जनसंख्या बढ़ेगा तो होगा क्या? जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है कि जमीन का यूज भी बढ़ना शुरू हो जाता है। लोगों को रहने के लिए पर्सनली अपना एक मकान चाहिए होगा, उसके लिए रोड की आवश्यकता होगी। तो तमाम चीजें इस तरह से जब जैसे जैसे बढ़ता चला गया पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, तो जो जंगल है वो तबाह होते चले गए। जंगल क्या होते चले गए? तबाह होते गए। तो इस प्रकार से जो जमीन है वो जो नेचुरल रिसोर्सेस में जो रह सकता था वो कहीं ना कहीं एक तरह से खतरा उसके लिए हो गया कि वो अब वो उस पैटर्न पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है।
इसीलिए हमें ऐसे ज़मीन को यानी कि लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए या उसको संरक्षण करने के लिए हमें क्या करना होगा, अफॉरेस्टेशन करना होगा। यानी क्या, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे, लैंड का रिक्लेमिनेशन करना होगा। हमें ये भी बार बार चेक करना होगा केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स जो हम यूज़ करते हैं उसको भी हमें बार बार चेक करना है कि कहीं आप उसका ओवरडोज यूज़ ना करें। साथ ही साथ जो ग्रेजिंग होती है जानवरों की वो भी ज़्यादा मात्रा में ना हो, यानी कि ज़्यादा मात्रा में जो जानवर हैं वो जो भी वहाँ पे पेड़ पौधे हैं उसको ना खाएं। साथ ही साथ सबसे मेन चीज़ जो मैंने यहाँ पे बताया है कि पेड़ पौधे आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इन तमाम चीज़ों से क्या कर सकेंगे कि लैंड को आप कंजर्व कर पाएंगे, ज़मीन को आप संरक्षण जो है वो प्रदान कर पाएंगे।